रानो चिड़िया एक नन्ही सी चिड़िया के साथ जंगल में रहती थी, जो उसे जंगल में मिली थी, लेकिन उसे माँ समझकर पाल रही थी। लेकिन ये बात उसने छुपाई हुई थी और ये बात गौरी कवि को पता थी। गौरी कवि को ये बात तो पता थी, लेकिन वो कालू से शेयर करने लगी। कालू जी, चिड़िया को दूसरे जंगल से नन्ही सी चिड़िया मिली है। वो उसे माँ समझकर पाल रही है और वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। अच्छा गौरी कवि, ये बात सच है? अच्छा, वो कुछ बड़ी हो जाए फिर हम उसे ब्लैकमेल करेंगे। तुम देख लेना मैं उसे कैसे ब्लैकमेल करता हूँ। कुछ अरसे बाद जब नन्ही सी चिड़िया कुछ बड़ी हो जाती है तो रानो चिड़िया उसे उड़ना सिखाती है। जब नन्ही सी चिड़िया बड़ी हो जाती है तो गौरी कवि कालू को ये बात याद दिलाती है। कालू जी, वो नन्ही चिड़िया बड़ी हो गई है। कल मैंने रानो चिड़िया को उड़ना सिखाते हुए देखा है। रानो चिड़िया उसको उड़ना सिखा रही थी। अच्छा गौरी कवि, क्यों न हम वहाँ चलकर रानो चिड़िया को ब्लैकमेल करें। फिर वो दोनों रानो चिड़िया को ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बच्ची को गौर से देखने लगती है और सोचती है कि कहीं ये मुझसे जुदा होगी तो फिर मैं क्या करूँगी। मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है और कितनी बहुत प्यारी है। और बड़ी होकर मुझे छोड़कर चली ना जाओ, मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? माँ और बेटी बातें कर रहे होते हैं कि इतने में गौरी कवि और कालू कौवा भी आ जाते हैं। रानो चिड़िया, तुम कैसी हो और तुम्हारी बेटी कैसी है? तुम दोनों ठीक हो ना? और वो जंगल वाली बात तुमने तो अपनी बेटी को जरूर बताई होगी ना, है ना चिड़िया? देखो रानो चिड़िया, अगर तुम नहीं चाहती कि नन्ही चिड़िया को उस बात का इल्म हो, तुम हमारे लिए दाना पानी का बंदोबस्त करोगी, वरना वो राज जो तुमने छुपाया हुआ है हम फाश कर देंगे। ठीक है कालू भाई, मैं दाना पानी कल लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। और रानू चिड़िया वहाँ पर दाना पानी लेकर पहुँच जाती है। रानो चिड़िया, देख लो, अगर तुम दाना पानी नहीं लेकर आती तो हम बता देते, और आइंदा भी तुम दाना पानी लेकर आओगी हमेशा। हाँ गौरी कवि, मैं तुम्हारे लिए दाना पानी हर रोज लेकर आऊंगी, और तुम लोग ये बात मेरी बेटी को नहीं बताओगी कि मुझे वो जंगल से मिली थी। ठीक है रानो चिड़िया, लेकिन तुम हमारे लिए हर रोज दाना पानी लेकर आओगी, ठीक है ना? रानो चिड़िया नन्ही चिड़िया को माँ समझकर परवरिश कर रही थी और उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी और उसे जुदा होने से डरती थी। लेकिन गौरी कवि और कालू कौवा बहुत मुनाफिक थे। रानो चिड़िया फिर जलील होकर उन दोनों के लिए दाना पानी तलाश करती थी और उनको पेश करती थी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। जिस तरह कबू ने रानी चिड़िया के साथ मुनाफिकत की और सारी जिंदगी उनको अपने गुलाम बनाया रखा, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपने बताना है कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी और कमेंट में भी बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।